अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज एक नए दिन के साथ नहीं, एक नई शाम के साथ एक नए व्लॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज हम आए हैं, ये एक नर्सरी पर आए हैं। कुछ थोड़े से पौधे लेने थे, कुछ गमले लेने थे, तो सोचा कि व्लॉग भी बना लें और आपको दिखा भी दें नर्सरी। तो ये देखिए जी, एक गमले हमें पसंद आए थे, एक क्यारी की तरह से हैं। ये सीमेंट के बने हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन ये महंगे भी बहुत थे। ये 1500 का एक दे रहा था। तो हैं भी बहुत मजबूत से और बहुत वज़नी थे। तो पसंद भी आए, लेकिन ये कि लिए नहीं, क्योंकि हस्बैंड भी कहने लगे कि बहुत महंगे हैं तो इसको तो फिर रहने दो। तो सिर्फ देख के ही दिल खुश कर लिया कि भाई चलो, इतने अच्छे से गमले हैं, बाद में कभी ले लेंगे। इसके अलावा पौधे देखे हमने, और पौधे भी जो थे बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन ज़्यादा जो हमें यहाँ नज़र आए वो सीज़न के थे, यानी ये जो सर्दियों का सीज़न ख़त्म हुआ है अभी, तो उसी के पौधे ज़्यादा हमें नज़र आए हैं। और फूल भी इनमें बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे। अच्छा लगता है कि घर में ज़रा पौधे लगे हों, ज़्यादा नहीं थी तो छोटा सा एक साइड पे एक कॉर्नर बना लिया जाएगा, तो ये कि फिर अच्छा लगता है। हरियाली हरियाली ज़रा आँखों को भी अच्छी लगती है। तो ये गेंदे के फूल थे, लेकिन ये इसलिए नहीं लिए हमने कि सॉरी, कि ये सीज़न है, अभी सारे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस नर्सरी पे हमें गमलों की बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आई ना। हर तरह के गमले थे यहाँ पर, और ख़ूबसूरत भी थे। लेकिन ये कि ये महंगे दे रहा था। बार्गेनिंग करने की कोशिश तो कर रहे हैं हम कि इससे बार्गेनिंग हो जाए हमारी, और ये कि कुछ हमें ये मुनासिब रेट पर दे दे। लेकिन अब देखें कहाँ तक बात बनती है। तो लेकिन काम भी इनका बहुत अच्छा था, बहुत कलरफुल से गमले भी थे यहाँ पर, और हर साइज़ के थे। ये है कि हर साइज़ के थे, छोटे भी थे, बड़े भी मिल रहे थे। ये नर्सरी असल में यहाँ कैंट रोड पे सबसे बड़ी नर्सरी है, तो उस हिसाब से इन्होंने अपने रेट भी रखे हुए हैं। और वैरायटी इनके पास प्लांट्स की बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए गुलाब का पौधा, और इसमें गुलाब भी लगे हुए थे। ये तो हमने नहीं लिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने ले लिए थे, 3 पौधे लिए थे गुलाब के, और उसमें भी फूल लगे हुए थे। अब गेंदे के देखिए पौधे और फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। दिल तो बहुत चाह रहा था कि ले लें, लेकिन बात वही है कि इसको हम घर लेके जाते और महीने 2 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाता। और ये छोटे छोटे से पौधे भी बहुत महंगे महंगे थे इनके पास। अच्छा, इनके पास हमें ये आर्टिफिशियल पैरट्स भी नज़र आए, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए थे। ये बहुत अच्छे लग रहे थे। कि हमने इनसे पूछा कितने का है, तो ये एक जो पैरट था ये 500 का दे रहे थे। तो दिल तो बहुत चाह रहा था। अभी हम इससे बार्गेनिंग करते हैं और पूछते हैं, पहले करीब से देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ये जब हमने सामने से देखा था तो बहुत हमें अच्छा लग रहा था। फिर सोचा कि ले लें, कि बच्चे भी खुश होंगे देख के ज़रा। तो ये अभी हमने देखा है, और ये कलरफुल भी बहुत हैं ये। तो अभी देखते हैं आगे, और क्योंकि इनके पास वैरायटी बहुत थी। और ये बिल्कुल कैंट रोड के पास ही है ये नर्सरी, और बहुत चलता हुआ रोड है यहाँ का, और रौनक भी बड़ी रहती है। इसके आगे, इस रोड से थोड़ा आगे यूनिवर्सिटी का रोड पड़ जाता है, सफूरा का जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके पैरट्स के अलावा यहाँ पे छोटी वाली चिड़ियाँ भी इन्होंने बनाई हुई थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। मुझे याद है बचपन में हम लोग ये बनाया करते थे। एक वो प्लास्टिक के मिलते थे पैरट्स वगैरह, और उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस को गीला करके भर देते थे। जब वो सूख जाता था तो वो प्लास्टिक का जो भी खिलौना होता था उसको काट के फिर इसको कलर कर लिया करते थे। उस वक्त हम लोग वाटर कलर किया करते थे। तो इतने अरसे के बाद हमें ये चीज़ नज़र आई मार्केट में, सॉरी नर्सरी पे। तो ये हमने सोचा कि हम इसको भी ले लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस नर्सरी पे हमें पौधों के जो मेडिसिन्स वगैरह थी, या जो स्प्रे थे, वो भी बहुत वैरायटी में नज़र आए। क्योंकि पौधों पे अक्सर ऐसा होता है कि कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से अच्छे खासे पौधे जो हैं बर्बाद हो जाते हैं। तो ये इसकी स्प्रे वगैरह तो हमने नहीं लिया था, क्योंकि वो तो हम पहले ले चुके थे। तो अभी हमने खाली देखा है, क्योंकि अभी हमने पौधे लगाए हैं तो इतनी जल्दी तो कीड़ा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो फैंसी से ये पॉट्स हैं, ये प्लास्टिक के हैं, बहुत लाइट वेट के थे। ये हमारे मियाँ साहब ने एक पसंद तो किया है,
तो लेकिन इसमें ये था कि इसका जो ऊपर का ताज है तोते का, ये टूटा हुआ था। अब ये जो इसका नर्सरी के मालिक हैं या जो भी यहाँ पे सेल करने वाले थे, उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं, एक ज़रा सा कलर मार दीजिएगा, ले जाएं इसको। लेकिन वो पैसे कम ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा भाई जब टूटा हुआ है तो इसके तो पैसे तो कम करो, लेकिन उसने पैसे भी कम नहीं किए हैं। मैंने कहा भाई डैमेज चीज़ है तो वो तो सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन भाई उसने तो माना ही नहीं। फिर हमने वो छोड़ के हमने दूसरा पसंद किया है, और अब करीब जाके इसको देखेंगे कि वो उसमें तो कोई नुक्स नहीं है। अमूमन यही होता है, दुकानदार जो है जल्दी जल्दी में चीज़ भेड़ देते हैं भाई। अब अच्छी तरह से हम इसका चेक कर रहे हैं इस तोते को, और आगे हम दूसरा और देखेंगे कि ले लें। इरादा हमारा यही था कि हम तकरीबन 3-4 ले लें, अगर हिसाब सही बन जाता है इससे। अगर 250-250 की भी लगा लेता है तो भी हम ले लेते हैं, लेकिन ये 500 से नीचे पे नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कौन सा हम पसंद करते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये फूल कितना प्यारा है, इसका नाम मुझे नहीं पता, मियाँ साहब ने बताया तो था लेकिन मैं भूल गई कि क्या नाम है था इसका। देखिए बहुत प्यारा लग रहा था ये फूल ना, मेरा बड़ा दिल था कि इसको ले लें, लेकिन वही बात कि ये भी सीज़न का है, सर्दियां ख़त्म होंगी तो ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। तो फिर सोचा चलो अगली सर्दियों पे अगर ज़िंदगी रही तो फिर ये ज़रूर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो था यहाँ पर बाकी और प्लांट्स थे वो भी देखते। छोटी सी हांडियाँ भी इन्होंने लगाई हुई हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत सा लगा हमें ये सेटअप के, सूखे हुए दरख्तों को उन्होंने कलर करके, जो भी इसकी छोटी झाड़ियाँ होंगी हैं या दरख्त है या उनकी शाखें, उनको कलर करके उन्होंने इस तरह से गमले के अंदर फिक्स कर दिया, और फिर उसके अंदर उन्होंने ये आर्टिफिशियल जो पैरेट्स वगैरह थे वो उन्होंने फिक्स कर दिए थे। बाकी यहाँ पे हर साइज़ के प्लांट्स हमें नज़र आए हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि पहले हमें गमलों का ज़रा कुछ पता चल जाए कि गमलों का क्या रेट है क्या है। अब पसंद कर रहे हैं तो देखते हैं। ये पीछे इन्होंने अपनी नर्सरी के पूरा एक तरह से वो बनाया हुआ था, क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, वेयर हाउस नहीं, वेयर हाउस नहीं कहेंगे भाई, इन्होंने डाला हुआ था एक कोने में अपनी नर्सरी के। सारी वहाँ पे खाद मट्टी भी थी, गमले भी थे, प्लास्टिक के गमले थे, मट्टी के गमले थे, बहुत बहुत वैरायटी थी इनके पास। तो अभी गमले हम चॉइस कर करके निकाल रहे हैं, तो देखते हैं कि कितने गमले हैं हमारे पास और फिर क्या रेट बनता है, और वो फिर हमें अगर थोड़ा डिस्काउंट देंगे तो कितना देंगे। तो अब देखिए क्या होता है, अभी देख रहे हैं। और ये इसके अलावा बाकी प्लांट्स भी हम देख रहे थे। तो अब मसला यही है यहाँ से लेके जाने का भी, क्योंकि मट्टी भी लेने का इरादा है हमारा। अब ज़रा मट्टी से और गमलों से ही इतनी जगह हो जाएगी कि हम पौधे तो ले नहीं सकेंगे अभी। तो पौधे लेने का प्रॉब्लम जो है वो शायद हम बाद में ही रखेंगे। आज हम सिर्फ गमले और मट्टी, खाद मट्टी जो होती है वो लेंगे, क्योंकि पौधों के लिए खाद मट्टी भी स्पेशली आती है। हर मट्टी में तो पौधे लग नहीं सकते, ये भी एक मसला हो जाता है कि पौधा जल जाता है। तो अब ले रहे हैं। कुछ अर्से पहले भी मैंने लिए थे, लेकिन वो हम मेमनकोट में एक नर्सरी थी वहाँ से लेकर आए थे। वो भी किसी दिन जाएंगे तो वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वो नर्सरी तो खैर बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ से प्लांट्स तैयार करके ये पूरे शहर में सप्लाई करते हैं। तो अब वहाँ देखिए किस दिन जाना होता है, इंशाल्लाह जल्दी ही वहाँ भी पहुँचेंगे। तो अब ये है कि हमने गमले पसंद करना शुरू कर दिए हैं, और एक मैं साथ साथ अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्शन भी दे रही हूँ कि भाई वो वाला गमला ले लो, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बड़ा भी है। तो अब देखें कि ये जो नर्सरी के मालिक हैं ये निकालते हैं। ये देखिए, ये साइज़ में भी बड़ा था, इतना मतलब अच्छी गुंजाइश थी इसमें कि एक बड़ा इसमें पौधा आ सकता था। तो इरादा मेरा यही है कि इस बड़े गमले में मैं घर के अंदर कड़ी पत्ते का पौधा लगाऊंगी, क्योंकि कड़ी पत्ते को एक खुली जगह चाहिए होती है। गमले में तो वो इतना चलता नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे घर में कड़ी पत्ता चल ही नहीं पाया है। तो हर बार कोशिश करते हैं, लगाते हैं, लाते हैं, लेकिन वो बेचारा जल जाता है। तो इस बार इरादा फिर यही किया है कि दोबारा से कोशिश करते हैं लगाने की। अल्लाह करे वो लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि कड़ी पत्ते के फ़ायदे भी बहुत हैं। बीपी भी नॉर्मल रहता है, और फिर बघार वघार के लिए भी आसानी रहती है। वरना ये कि बाज़ार जाओ लेकर आओ तो ये हो जाता है। ताज़े कड़ी पत्ते की तो बात ही अलग होती है भाई।
तो अब ये देखिए हमने काउंट करेंगे कि कितने हुए हैं हमारे पास गमले हैं। आई थिंक इरादा तो यही है कि तकरीबन 8 ले लें, अब 8 से ज़्यादा ना हो जाए, ये भी बात है। तो अब ये है कि पसंद कर लिया हम लोगों ने। साथ साथ में आपको ये प्लांट्स भी दिखा दूँ। और शाम भी होना शुरू हो गई है और शाम के वक्त यहाँ नर्सरी में जो है बहुत ही ज़बरदस्त माहौल लग रहा है। ये देखिए शाम होना शुरू हो गई है और ट्रैफिक की लाइट्स, बस इतना ज़बरदस्त लग रहा था यहाँ का। क्योंकि हम लोग छोटे घरों में रहने वाले लोग हैं, अब जब खुली जगह जाते हैं, पौधे, मिट्टी, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। इंसान नेचर के जितने करीब रहे उतना अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है और तबीयत भी ज़रा हल्की हल्की सी रहती है। वरना ये कि छोटे घरों में, बंद बंद घरों में ना धूप आ रही है, ना रोशनी आ रही है सही तरह से, हवा सही नहीं आ रही है, तो बस एक तबीयत भी बेजारी बेजारी और बोझल बोझल सी होने लगती है। तो अब ये हमारा यहाँ काम हो चुका है। अब हम इनसे बहस और तकरार हो रही है भाई कि इतने ले लो। वो जो है नर्सरी वाला वो अपने ही पैसों पे अटका हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कहाँ तक हमारी बार्गेनिंग है, हम इससे कामयाब हो पाते हैं। तो अब यही है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितना हुआ है, क्या हुआ है। गमले अभी काउंट करना शुरू कर दिए इन्होंने और काउंट करके इन्होंने अभी हिसाब किताब कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ जो है हमने जो मिट्टी ली है, ये भी हमने एक थैला हम घर से लेकर आए थे, बड़ा बोरा, उसमें हमने भरवा लिया है। क्योंकि अगर हम इनसे बड़ा बोरा लेते हैं तो ये उसके भी चार्जेस लगाते हैं, 100 रुपये का एक बोरा देते हैं, जबकि मेरे ख्याल 20-25 रुपये का एक बोरा मिल जाता है बाहर से अगर लें तो अब उसमें मिट्टी डलवा रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। इनकी मिट्टी भी बड़ी अच्छी होती है क्योंकि खाद वाद मिली हुई होती है। अगर हम घर में खाद डालते हैं तो वो उसमें पौधे जल ही जाते हैं। तो अब ये हो गया है, अब ये कि हम अपना जो भी हो गया है इसको हम डलवाते हैं हिसाब करके कि कितने का बिल हमारा बना है। और अभी कि शाम भी हो चुकी है और बल्कि रात होने वाली है। अब तो भाई मगरिब की अज़ानें भी हो चुकी हैं, अंधेरा अंधेरा सा होना शुरू हो गया है। तो अब साथ ही साथ आपको बाकी जो और पौधे हैं ये भी दिखाना शुरू कर देती हूँ मैं। इतना साफ़ तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि ज़ाहिर है वो मोबाइल की फ्लैश लाइट भी नहीं जल रही है। चलते चलते हमारे मियाँ साहब को एक पौधा और पसंद आ गया है, लेकिन वो बाकी गमलों के अंदर फंसा हुआ था इसलिए वो उसको नहीं ले सके हैं। तो इसलिए उसको छोड़ दिया है कि नेक्स्ट टाइम पे आके उसको देखेंगे। असल में हमारे हस्बैंड को पौधों का और फूलों का बहुत शौक़ है। इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे घर में तो गमलों के अंदर, लेकिन जब हमने मकान शिफ्ट किया तो किराए के घरों में यही होता है कि ज़्यादा हम रख नहीं सकते, लेकिन शौक़ में बंदा रख लेता है और फिर उठा नहीं सकता है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जो जहाँ लगे हुए थे जिस घर में, हम काफ़ी सारे गमले वहीं छोड़कर आए और अब नए घर में आए हैं तो अब यहाँ पे फिर दोबारा से शुरू हो गया कि भाई लाओ गमले लगाओ, पौधे लगाओ। बच्चों को भी बहुत शौक़ है हमारे के पौधे वौधे होने चाहिए घर में, ज़रा अच्छा लगता है, हरियाली हरियाली। और यहाँ हमें खजूर के भी बड़े बड़े दरख्त नज़र आए और इसके अलावा नारियल के बड़े दरख्त थे। लेकिन ये वही बात कि ये बहुत महंगे दे रहा था। इनकी नर्सरी है भी बहुत महंगी है तो बड़ी, लेकिन ये कि इनके जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हमने सिर्फ यहाँ से गमले वगैरह लिए हैं और अब हम ये कि वापसी का सफ़र जो है वो हमारा शुरू हो गया है। और अब हम आपको ज़रा शाम के वक्त का दिखाऊँ मैं आपको कि ये कैंट वाला रोड कैसा लगता है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है कि लाइटें हैं और दरख्तों के बीच में से जब गाड़ियाँ गुज़र के आती हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। बड़ा सुकून है इस जगह पे, मतलब मुझे तो अच्छा लगा भाई। और खुशी भी हुई कि हमारे शहर में इतनी रौनक रौनक सी है। सही कहते हैं कि कराची जो है रोशनियों का शहर है और अल्लाह करे इसकी जो रौनक और रोशनियाँ पहले वाली थी वो दोबारा से वापस आ जाएं और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हमारा ये शहर आबाद रहे, खुशियों भरा, कि जिसकी शामें भी अच्छी हों और रातें भी अच्छी हों और एक रौनक रहे। तो बस अब हम गाड़ी में सामान डलवा रहे हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ से वापसी का सफ़र अपना करेंगे। तो अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये ज़बरदस्त लगता है ना।
तो जी अब ये है कि चल पड़े हैं वापसी के लिए। सारा सामान डाल लिया गाड़ी में, और हमारे अलावा भी बहुत से लोग आए हुए थे। शाम का वक्त था, ज़रा ठंडा ठंडा वक्त था, तो काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई थी यहाँ इसी नर्सरी पे पौधे वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा सर्दियों का सीज़न ख़त्म हुआ। लोगों ने सर्दियों के प्लांट्स लगाए हुए थे घर में, और अब लोगों ने ये कि गर्मियों के प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए हैं कि मौसम बदल रहा है, तो अभी से लगाएंगे तो ये कि आती गर्मियों तक, या जब तक मौसम होगा उस वक्त तक ये पौधे वगैरह भी तैयार हो जाएंगे। तो अब ये है कि अब हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया वापसी का, और ये देखिए साथ साथ मैं आपको अपने शहर की रौनक भी दिखाते हुए जा रही हूँ। उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा आपको, और इंशाल्लाह दोबारा से आपको किसी नए व्लॉग में फिर से दिखाएंगे अपने शहर की रौनक, और इसकी जो सड़कों की रौनक है ये ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और अपने इस व्लॉग के साथ ही अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी और नए व्लॉग में मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक आपसे दुआओं की गुजारिश है कि अपनी दुआओं में आप हमें भी याद रखें, और सबको अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, और आप सब पर अपना अल्लाह करम रखे। और जितनी रौनक हमारे शहर में है, जितनी रोशनियाँ हमारे शहर में हैं, अल्लाह पाक इसको ऐसे ही कायम दायम रखे। और ये एक टेंशन वबा जो कोरोना की अब ये कि कम होना शुरू हो गया है, और अल्लाह करे कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ताकि ये कि जो कुछ भी है वो सही हो जाए। तो अपने इस व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में, और किसी नई जगह को डिस्कवर करेंगे जाके, और वहाँ का व्लॉग आपको बना के दिखाएंगे। और तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। व्लॉग पसंद आया है तो उसको शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आज का सफ़र तो अब हमने यहीं ख़त्म करना है, बस इतना ही व्लॉग बनाया आज। और इंशाल्लाह जब हम घर लेके ये जाएंगे सारे गमले और प्लांट्स, तो घर जाके जब हम इनको लगाएंगे, इन गमलों में बाकी दूसरे पौधे जो रखे हुए हैं वो लगाएंगे, पनीरियाँ लगाएंगे, तो वो इंशाल्लाह पूरा जो एक व्लॉग है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे लगाते हुए। और जो अभी मट्टी वट्टी हमने ली है, कैसे उसको सेट करके गमलों में भरेंगे, इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।